ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट सोमैटिक मेमोरी एक्टिवेशन। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी में स्लो एनर्जी है, लग रहा हो जैसे समय को भी समय लेने की ज़रूरत हो रही है। द एटमॉस्फियर फील्स डिफरेंट, थोड़ी स्लो, रुक कर थम जाना, कोई रश नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई हलचल नहीं, बस ठहराओ। And this ठहराव hums beneath the surface of your awareness. कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स अभी पास्ट मेमोरीज को रिविजिट कर रहे हैं जो न जाने कहाँ से आपके मन में आ जा रही है। अचानक उन लोगों के बारे में या आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में या आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में बातें याद करना जिनसे आप इमोशनल लेवल पर तब जुड़े हुए थे या अभी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो भी आप जुड़े तो हुए ही हैं। लग रहा होगा जैसे फिर से वो यादें ताज़ा हो गई। ये एक्सपीरियंसेस अभी हो रहे हैं बिकॉज समथिंग सटल इज हैपनिंग। सोमैटिक एक्टिवेशन, सोमैटिक मेमोरी एक्टिवेशन, इसकी जो अभी टाइमलाइन, इसकी जो अभी एनर्जी है, ये जो अभी पोर्टल है, ये एक्सपीरियंस आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही समझ पाएंगे कि आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। ये जो एक्टिवेशन है ये आपके साथ लागू होता है या नहीं। ये एक्सपीरियंसेस अभी रीसेंट हो रहे हैं और ये अभी कम से कम 2 से 3 दिन होंगे, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये सोमैटिक मेमोरी का एक्टिवेशन हुआ है बिकॉज समथिंग सटल इज हैपनिंग। सोमैटिक मेमोरी एक्टिवेशन तब होता है जब मून, चंद्रमा ज़ोडिक साइन टॉरस में एंटर करता है। आज के दिन 21 फरवरी, आज के दिन मून ज़ोडिक साइन टॉरस वृषभ राशि में एंटर किए हैं, तो इसलिए सोमैटिक मेमोरी एक्टिवेशन सभी ट्विन फ्लेम्स फील करेंगे। इसलिए आज आप फील करेंगे अब तक के जितने मेमोरीज हैं आपके दिलो दिमाग में वो एम्पलीफाई होगा। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड जितने भी मेमोरीज हैं वो एम्पलीफाई होगा। आप अंदर से स्ट्रॉन्गर फील करेंगे। उन ट्रिगर्स पर अब उतना रिएक्ट नहीं कर पाएंगे आप, जिनसे पहले आप बहुत अधिक रिएक्टिव हो जाया करते थे। टॉरस मून ग्राउंड्स रियलाइजेशन, आप फील कर रहे होंगे ठहराओ। किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते अब आप। रिएक्शन कम से कम, ब्लेम गेम बिल्कुल ख़त्म। मेमोरीज सेल्यूलर लेवल पर फील होना, मतलब हल्का हल्का चेस्ट में सेंसेशन बना रहेगा, चेस्ट एरिया में वार्मनेस फील होगा। अंडर दिस एक्टिवेशन आप उन मोमेंट्स को याद करते हुए रिग्रेट नहीं करेंगे बट न्यूट्रल रहना चाहेंगे। एकदम रिलैक्स्ड होकर आप उन मेमोरीज को रिविजिट करेंगे। बस यहीं पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, आप इवॉल्व हुए हैं। ये प्रूफ है आपके नॉन रिएक्टिव नेचर का, जिस पर पहले आप आउट ऑफ इनसिक्योरिटी रिएक्ट करते थे। यू हैव लर्नड सेल्फ सूदिंग, यू हैव लर्नड बाउंड्रीज। ये जो सोमैटिक मेमोरी का जो एक्टिवेशन है आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, सिंपल बट प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछता है। ये जो सोमैटिक मेमोरी का एक्टिवेशन है आपसे सिंपल एंड बट प्रोफाउंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या आप स्टेबल फील कर रहे हैं? क्या आप आज के टाइम पे अभी 2-3 दिन पहले इस वक्त स्टेबल फील कर रहे हैं? स्टेबिलिटी इज द करेंसी ऑफ दिस जर्नी, यू नो। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना स्टेबिलिटी बेहद ज़रूरी है। इट इज़ अ करेंसी। किस लेवल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम? स्टेबिलिटी इज़ द करेंसी ऑफ दिस जर्नी। थॉट से स्टेबल, एक्शन से स्टेबल, रिएक्शन से स्टेबल, मूड से स्टेबल, एनर्जी से स्टेबल।
तो आप इस इस वक्त की जो एनर्जी है, सोमैटिक मेमोरी एक्टिवेशन की एनर्जी, इसमें आप इसके अंडर में आ चुके हैं। यू विल फील ईदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ईज और टेंशन, सॉफ्टनेस और ब्रेसिंग टाइम टू टाइम। आपकी बॉडी या फिर कंप्लीटली रिलैक्स्ड फील करेगी या फिर कंप्लीटली ड्रेन्ड टाइम टू टाइम। किसी बात को लेकर दो पिक्चर्स साइड बाय साइड आपके माइंड में चलेंगे टाइम टू टाइम। पैरेलल टाइमलाइन चलता रहेगा आपके माइंड में। सोमैटिक मेमोरी एक्टिवेशन मतलब जो यादें आपकी बॉडी याद रखती है, जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फिजिकल सेंसेशंस, बॉडी रिमेंबर्स द टेम्परेचर ऑफ द मोमेंट। आपकी वॉइस की क्वालिटी उस वक्त क्या थी, बॉडी याद रखती है। सांसों का स्पंदन क्या था, बॉडी याद रखती है। ये सभी एक्टिवेशन इस समय आप फील कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इस एक्टिवेशन के समय स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। स्लो डाउन फॉर क्लैरिटी, जितना स्लो रहिएगा उतनी क्लैरिटी मिलेगी। इट रिक्वायर्स प्रेजेंस, पॉज, ऑब्जर्व एंड चूज। बिना डरे यस बोलिए जहां बोलना चाहिए, बिना गिल्ट के नो बोलिए जहां बोलना हो। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना होगा इस वक्त। अब ये जो समय है सोमैटिक मेमोरी एक्टिवेशन का, उसको आप यूटिलाइज करें एज अ मेटाफर लाइक काम बिफोर द वेव। अपने स्ट्रेंथ को पीसफुली इकट्ठा होने दीजिए। आपके जो स्ट्रेंथ है, इंटरनल प्रिपरेशन कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए जिससे आप रियूनियन को मैग्नेटाइज कर सकें। इनर वर्क करके become your own gravitational force. Your maturity affects the connection. डिवाइन फेमिनिन की मैच्योरिटी, मैं यहाँ पे एज की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे सेशंस में मैंने देखा है 18-20 साल के बच्चे, मेरे लिए बच्चे ही एज के हैं, 18-20-22 साल के बच्चे, चाहे वो मेल हो, गर्ल हो या बॉय, वो भी बहुत मैच्योर लेवल पे वो सेशन में उनकी एनर्जी में पिक करती हूँ। और ऐसे भी सेशन में आते हैं जो 40+, 50+, उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखती। तो यहाँ पे मैच्योरिटी फ्रॉम द आई एम नॉट सेइंग रिलेटेड टू द एज। खुद को प्रिपेयर कीजिए मतलब आपको इनर वर्क करना होगा। खुद को प्रिपेयर कीजिए मतलब आपको खुद को मैग्नेटाइज करना होगा। इतनी तक की एनर्जी आपको अपने अंदर बनानी होगी इनर वर्क करके। खुद को प्रिपेयर कीजिए मतलब आप अपने आप को इतने ग्रेविटेशनल बना सकें कि आप मैग्नेटाइज कर सकें नेचुरल वे में रीयूनियन को। खुद को आप प्रिपेयर कीजिए मैच्योरिटी के साथ। मैच्योरिटी अफेक्ट्स द कनेक्शन। डिवाइन फेमिनिन की मैच्योरिटी ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत गहरा असर दिखाती है। जब डिवाइन फेमिनिन मैच्योर बिहेव करती है तो इसका असर एनर्जी लेवल पर भी दिखता है। आप एनर्जी लेवल से सॉफ्ट होने लगेंगे अगर आप मैच्योर हैं। न्यूट्रलिटी से आप ऑपरेट करने लगेंगे अगर आप मैच्योर हैं। मतलब अब ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कंज्यूम नहीं करेगी। बस ये कनेक्शन में आप होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप होते हैं, ये आपको अंदर से खा नहीं जाएगा, कंज्यूम नहीं करता। आपको ये कनेक्शन अंदर से निचोड़ नहीं लेता अगर आप मैच्योर हो चुके हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी, चीज़ों को एक्सेप्ट करना। यू आर नॉट ट्राइंग टू फोर्स द कनेक्शन, यू आर अलाउइंग अलाइनमेंट। इस वक्त की एनर्जी में दोनों ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन स्लो बट स्टडी एनर्जी में हैं। उन्हें पता है अभी हड़बड़ी से गड़बड़ी हो सकती है। दोनों फील कर रहे हैं कहाँ क्या गलती हुई। चाहे आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हुए
1 महीने हुए, 1 साल हुए या आप 5-6 साल से इस जर्नी में हैं, कहाँ क्या गलती हुई दोनों ही फील कर रहे हैं. These are not random thought, these are integration. दोनों ही दोनों को याद कर रहे हैं, बट विथ लेस फ्रिक्शन. इसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई टकराव नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं. ये स्लो डाउन का टाइम है, सच को समझने का टाइम है, जो कि दोनों ट्विन फ्लेम फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं. कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में ग्राउंडेड, पीसफुल एंड कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी रिसीव हुई है. पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप फेल कर सकते हैं, क्योंकि सभी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते. एक आम लव अफेयर, एक क्रश या इन्फैचुएशन ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं कहलाता. कंफर्मेशन रिलेटेड गाइडेंस या आप इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस या लाइफ के कोई भी सिचुएशंस रिलेटेड गाइडेंस, करियर रिलेटेड रीडिंग, या आपकी जर्नी अब तक कहाँ तक आप पहुँची है, और अगर बिल्कुल स्टक हो चुकी है आपकी जर्नी, कोई मूवमेंट नहीं, तो इस रिलेटेड रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में आप इसे अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा. थैंक यू वेरी मच. और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए आज भी आप सभी के लिए. तो आज के लिए इतना ही. ओम नमः शिवाय.